बिल्कुल गलत कहेगा वो। लेकिन जाहिर है दो लोग काम कर रहे होते हैं तो बिल्कुल ये नेचुरल है कि कभी डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है। तो आज आपको अंदाजा हुआ है कि ऐसा हो जाता है, जैसे आपका भी हो गया आज, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। नहीं जी, मैं इसको कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं गर्दानूंगा और मैं आपके अच्छा। सवाल का ज़रूर जवाब दूंगा। हाँ हाँ लेकिन मुझे थोड़ी सी इजाज़त दीजिए 2-3 जुमलों की, जी 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 क्योंकि सियासत को एक तरफ रख के मैं ज़ाती इजहार ताज़ियत सबसे पहले करना चाहता हूँ। अज़मा बुखारी साहिबा स्पोक्स पर्सन है PMLN की, जी जी वो मलिक साहब, और परवेज़ मलिक साहब का इंतकाल हुआ और मेरे लिए मुझे बहुत दिली अफसोस जी हाँ है जी इस हाँ, पे, बड़ी मैं ज़बरदस्त इनके शख्सियत साथ है। भी, और मैं क्योंकि अभी इस्लामाबाद में हूँ, लाहौर जाऊँगा तो मैं उनकी फैमिली से भी जाके ताज़ियत ज़बरदस्त करूँगा। ज़बरदस्त। मेरे साथ वो प्रोग्राम्स में भी आते रहे हैं, यहाँ पार्लियामेंट लॉजेस में सैर भी करते थे अपनी बेगम साहिबा के साथ। बड़े सॉफ्ट स्पोकन से शख्स नो थे, डाउट अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे। और लाया मैं आपको सिर्फ एक पर्सनल हिस्ट्री भी बता दूं। मेरे वालिद मोहतरम मरहूम डॉक्टर जावेद इकबाल डॉक्टर परवेज़ मलिक साहब के वालिद जस्टिस अकरम के शागिर्द बने थे जब उन्होंने वकालत शुरू की। अच्छा तो अच्छा एक ज़ाती ताल्लुक भी था सियासत के अलावा। सही है। मैं सियासत को एक साइड पे रख के मैं इस पे ज़रूर आपके चैनल के तवज्जुद से भी उनकी पार्टी के, और वो लाहौर के सदर भी अपनी पार्टी के थे, मैं सही भी है। अपनी पार्टी का लाहौर का सदर रहा हूँ, जहाँ तो मैं ये ज़रूर ऑन द रिकॉर्ड इजहार अफसोस करना ज़बरदस्त, चाह रहा बिल्कुल हूँ। अल्लाह ताला मग़फ़िरत अब आप इस मौजू पे जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ ये देखें, गवर्नमेंट की पोजीशन इस पे फवाद चौधरी साहब ने बड़ी वाज़े तौर पे एक्सप्लेन कर दी। किसी किस्म का कोई क्लैश या कोई इख्तलाफ नहीं है। बड़ी तफसीली मुलाकात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कल हुई है, तवील और तफसीली मुलाकात, और उसके बाद जो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि उसमें किसी और बड़ा गहरा ताल्लुक, बल्कि चोली दामन का एक साथ समझ लें, सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप का है, तो उसमें कोई किसी किस्म का क्लैश नहीं है। और ये आप इसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहने से कानून और भी आइन गुरेजा है, तो फिर उसको और क्या नाम दीजिए। वो तो फवाद साहब ने भी कहा है, आमिर नहीं, डोगर साहब ने कहा कि देखें, प्राइम मिनिस्टर चाहते थे वो मेरी कंटिन्यू करें, और वहाँ से तो फिर आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है तो और क्या है, ये तो है ना, यानी क्या, नहीं, वरना देखें क्या जी, है। देखें, इख्तिलाफ राय का मैं मतलब लड़ाई नहीं होता, काबीना का रुकन इख्तिलाफ नहीं तो हूँ। जी जी नहीं, मैं काबीना का रुकन नहीं हूँ, मैं काबीना की मीटिंग में नहीं था, और अगर आमिर डोगर साहब वहाँ मौजूद थे और उन्होंने कोई उसके बारे में बयान दिया है तो उसका तो वही जवाब दे सकते हैं। मैं तो बतौर एक अपनी पार्टी के तर्जुमान के और अपनी हुकूमत के तर्जुमान के उसी बात की तायद कर सकता हूँ जो कि हमारे जो सबसे सफ़े अव्वल के तर्जुमान हैं, जो कि वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात हैं, उन्होंने बहुत वाज़े तौर हाँ, तो पे उन्होंने भी अब से थोड़ी देर पहले कहा है कि कोई ऐसा नाम कुछ भेजे जाएंगे और जो है वो इस तरह जो है वो फिर एक नाम का इंतखाब कर लिया जाएगा। जी, तो इसका देखें, मतलब जो पुराने जो नाम आया उस पर कुछ ये था ना, कोई इख्तिलाफ फिर दायरा। देखें जी, मैं सिर्फ मैं शख्सियात की कोई बात नहीं करना चाहता, मैं एक प्रोसेस की बात करना चाहता हूँ। इसमें तो कोई दो राय नहीं है और कोई इसमें शक नहीं है कि ये जो ओहदा है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का, ये एक प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक होता है, और इस पे और पिछली बहुत सी दहाइयों में ये, या एक दहाइयों में ये, पहले तो एक सर्विंग 2 स्टार जनरल होते थे, फिर वो सर्विंग 3 स्टार जनरल आ गए, और ये रवायत भी यही रही है। अब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने 1988 या 89 में 88 में साहब उस ओहदे से शमसुर रहमान कल्लू साहब को लगाया था, पहली मर्तबा हुआ था, पहली मर्तबा हुआ। एक रिटायर्ड 3 स्टार को उन्होंने, जब शमसुर रहमान कल्लू साहब को उस पे हमीद गुल साहब को हटा के, तो वो जी हमीद गुल साहब को हटा के, और वो आई थिंक को किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या किसी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स के हेड लग गए थे। तो उस वक्त यही था कि वो रवायत से हट के ये चीज़ प्राइम मिनिस्टर ने ही की थी, उनका इस्तेहकाक था, लेकिन वो फिर इदारे के अंदर वो चीज़ जो है वो ठीक तरह से नहीं जो है वो मुअस्सर हो सकी। उसके अलावा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे और जरदारी साहब सदर थे, तो उन्होंने भी कोई चेन ऑफ कमांड में तब्दीली करने की कोशिश की, वो भी 24 घंटे में उन्होंने उसको रोल बैक कर लिया। बहरहाल तकर्रर की हद तक तो इसमें कोई शक नहीं है और कोई दो राय नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर का एक्सक्यूज मी, प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक होता है, और अगर वो सिलसिला इस तरह है तो उसमें एक प्रोसेस फॉलो होता है। वो एक प्रोसेस जो है वो अब आपके सामने आ जाएगा, उस प्रोसेस के नतीजे में जो तकर्री होती है, प्राइम मिनिस्टर विल गो अहेड एंड डू दैट। भाई फैसल करीम मुंडी साहब, इस मामले में आप साथ हैं प्राइम मिनिस्टर के, क्योंकि आप लोग ज़ाहिर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और उनकी सबकी बात करते हैं कि भाई ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का राइट है, और अगर उन्होंने कहा है कि प्रोसेस फॉलो कर लें फिर मैं नाम एक फाइनल कर दूंगा, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। मुंडी साहब
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम बदामी साहब, अभी तक तो हमें ये पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है, क्योंकि अगर आप फवाद चौधरी साहब की प्रेस टॉक देखें, उनकी स्टेटमेंट देखें जो उन्होंने किया, फिर हम पार्लियामेंट के अंदर जो इनके चीफ विप हैं उनकी स्टेटमेंट जो है वो देखें, उसमें एक और बात आ रही है। और अब देखें, पिछले दिनों ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हुई हैं और एक एक्सपेक्टेड ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग थी, लोगों को, हर किसी को पता, आपको मुझे पता था कि फैज़ हमीद साहब ने कोर्स सर्व करनी है, और आज या कल उन्होंने जो है बहुत डेट्स मिल रही थी कि इस महीने जा रहे हैं या 2 महीने बाद जा रहे हैं। सही है। तो नॉर्मली देखें, एक डिपार्टमेंट के आप कहें या इंस्टीट्यूशन के एक हेड हैं, चीफ आर्मी चीफ, उन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग की है। जब हम यही सवाल वलीद इकबाल साहब की पार्टी से करते हैं कि आप पंजाब में 6 IG और 6 चीफ सेक्रेटरीज क्यों चेंज किए, वो कहते हैं चीफ सेक्रेटरी के इस्तेकाल के उन्होंने कहा है प्राइम मिनिस्टर कोर्स चेंज हो गए। तो इस्तेकाल तो डिपार्टमेंट को ऐसे होता है कि उन्होंने नॉर्मल, और ये कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग कोई आज की बात नहीं है कि इन्होंने कल रात को डिस्कस किया या परसों की है, ये काफ़ी अरसे से डेफिनेटली इनकी आपस में बातचीत चल रही होगी और ये बातें होती होंगी। आप मुझे फैसला प्रिसाइजली बताना, अगर आप वजीर आजम ने इसमें गलत क्या किया, आप ये बताएं, क्या ये काम नहीं करना चाहिए उनको, क्या गलत किया उन्होंने? नहीं, पहले तो हमें वज़ीर आज़म, पहले तो देखें, पहली बात तो यही बात है ना, हम कहते हैं वज़ीर आज़म पहले कौम को एतमाद मिले कि उन्होंने क्या ठीक किया, क्या हमें बताएं तो सही ना, किस्सा क्या है। किस्सा तो आपके और मेरे और बताया तो है, फवाद चौधरी साहब ने बजरिया, मतलब प्राइम मिनिस्टर के, देखिए फवाद चौधरी पे तो हम देखिए, फवाद चौधरी ने बहुत सी बातें पहले भी की हैं, जो कि मतलब है कि उन्होंने पिछले दिनों 1 करोड़ नौकरी हमने दे दी लोगों को। मुझे बताएं 1 करोड़ नौकरी, लेकिन अब हर बात प्राइम मिनिस्टर आगे खुद को नहीं बताएगा ना, तो उसका ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन उसने बताया कि क्या मामला है। तो अब आप यानी अगर उन्होंने ये कह दिया है कि साहब समरी मूव नहीं हुई, जो सही तरीका कार है वो आप मूव कीजिए, मैं एक नाम फाइनल कर दूंगा, उसमें गलत क्या किया है उन्होंने, गलत क्या किया? तो प्राइम मिनिस्टर ये कहना चाहते हैं कि उनको बाईपास किया गया सब कुछ, उनको कोई चीज़ पता नहीं था और बाईपास होकर सारी ट्रांसफर पोस्टिंग हुई हैं। या तो प्राइम मिनिस्टर बताएं ना, एक स्टेटमेंट दें, अभी तो स्टेटमेंट नहीं दी है। देखें ये चीजें, देखें इस तरह के हसास मामलात में बात समझने की होती है, इस तरह की बातें तो नहीं की जाती ना सर। आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर आके कहे कि मुझे बाईपास, वो जो कह रहे हैं उसका बस यही है, आप समझ जाए ना क्या मतलब है, यही और क्या है। ये जो हमारे पीटीआई के दोस्त अपोजिशन को कहते थे कि ये इदारों को जो है वो मतलब है कि खराब कर रहे हैं या इदारों को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, तो मुझे बताएं कि इलेक्शन कमीशन से लेके चेयरमैन नैब और अब जो है फौज की तरफ इनका रुख हो गया है। 3 इदारों को तो ये खुद जो है इन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया, इलेक्शन कमीशन के साथ, फिर नैब के साथ, और अब इधर सर आप देखें, आप फिर कह रहे हैं कि फौज की तरफ इनका रुख हो गया, लेकिन आप प्रिसाइसली बता नहीं रहे कि इन्होंने ये गलत काम किया है, फौज से लड़ रहे हैं। यानी इन्होंने, आप बताएं ना, अगर प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि साहब समरी मूव कीजिए, मैं एक नाम फाइनल कर दूंगा, तो गलत कर रहे हैं आप, कहें गलत कह रहे हो, तो फिर तो आप कहें फौज की तरफ क्या। तो देखें, पहले बात तो ये है कि कैटेगरी के लिए ये बताएं कि इनको समरी मूव हुई है नहीं, क्या इनकी इसके ऊपर डिस्कशन हुई है नहीं, या वज़ीर आज़म साहब किसी और के ख्वाहिशमंद हैं कि जी मैं, अब मुझे बताएं। कह तो दिया हम डोगर साहब ने कि वो ख्वाहिशमंद थे कि फैज साहब कंटिन्यू करें, और क्या कहें, और कितना खुलकर कहें। हम आमिर डोगर को ऑफिशियल स्टेटमेंट माने या हम फवाद चौधरी को ऑफिशियल स्टेटमेंट? दोनों के स्टेटमेंट में क्या तजाद है, क्या तजाद है? अभी आपके चैनल पे मैं देख रहा हूँ फवाद चौधरी साहब के, आमिर डोगर साहब के मुतालिक क्या कह रहे हैं कि वो पत्नी कहाँ से आके बातें शुरू कर दी। भाई वो कह रहे हैं कि काबीना की बातें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होती हैं, मुझे मालूम है, वो नहीं करनी चाहिए, तो वो तो बात ठीक है, लेकिन उनकी बात को नेगेट किसने किया है? पता चला कैबिनेट की बातें किसको नहीं पता होती, आपके दोस्त और मेरे दोस्त क्या क्या मतलब है कि, या किसी के जो जानने वाले क्या क्या कैबिनेट के मुतालिक सारी बातें। लेकिन मैं सवाल उनका राइट है प्राइम मिनिस्टर का ये कि वो बताएं कि कौन होगा सर्विसेज चीफ। प्राइम मिनिस्टर को अपने इख्तियारात का, मेरे ख्याल में जुनेजो साहब की तरह कुछ सालों के बाद पता चला कि मेरे भी कुछ इख्तियारात हैं। जुनेजो साहब के भी को भी बात में कहा कि मुझे कब इख्तियार, मैं बहुत इख्तियारमंद हूं। सर जब तक वो अपनी पावर यूज नहीं कर रहे थे, आप कहते थे सिलेक्टेड है, आज जब यूज कर रहे हैं तो आप ताना मार रहे हैं, तो क्या आप खुशी नहीं की, क्या करें मतलब? नहीं, क्या पावर यूज कर रहे थे आज तक, उसने क्या पावर यूज किया? मैं कह रहा हूँ ना, आज तक अगर नहीं कर रहे थे तो आप ताना मारते थे कि बंदा बड़ा ताबेदार है। आज जब अपनी राय का इजहार कर रहे हैं तो भी आप ताना मार रहे हैं कि जुनेजो जैसा। तो मैं भी कह रहा हूँ कि मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि ये चीज़ जो है, यही चीज़ यहीं पे जो है 1-2 दिन में जैसे फवाद चौधरी का यही होगी, और यही DGI साहब होंगे, और यही चीज़ जो है ये यूटर्न मारेंगे और इसी चीज़ को ये मानेंगे और फिर बोलेंगे कि जो है ना ये हो गया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप
बावसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।